अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। अल्लाह करे कि सब अपने घरों में खैर खैरियत से हों। तो इसी के साथ आज का हम व्लॉग शुरू करते हैं। और ये फ़र्स्ट मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये हमारा नाश्ता जो है वो गर्म हो रहा है। ये बाज़ार से हमने पाए और अंडे चने का नाश्ता मंगवाया था, क्योंकि घर का नाश्ता कर कर के दिल उकता गया था। ये दिल चाह रहा था कि बस बाज़ार का नाश्ता हो। तो सुबह सुबह हमने नाश्ता मंगवाया था, पाए और चने, अंडे चने। बहुत ही मज़े के थे ये वाले पाए, ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, बहुत ही मज़े के थे। और ये हम पाए गरम कर रहे हैं इनको अच्छे से, और इधर चने भी गरम हो रहे हैं और हम मज़े से नाश्ता करेंगे। रोज़ाना घर का नाश्ता कर कर के दिल चाहता है कि आप हफ्ते में 1-2 दिन जो है वो बाज़ार का नाश्ता करें, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो ये बड़े के पाए हैं, क्योंकि मज़ा ही बड़े के पायों का आता है। जो होते हैं ना बकरे के पाए, उनका वो भी मज़े के होते हैं, लेकिन उनका टेस्ट और इनका टेस्ट टोटली डिफरेंट है। और ये बहुत ही मज़े के पाए थे। और ये मेरी बेटी सर्व कर रही है, तो अब उसने सर्विंग बाउल में डाल लिए। तो सारे अंडे जो हैं वो इसी के अंदर ही इसी तरह ही मैश हो चुके थे। हालांकि जब लेके आए थे तो बिल्कुल अलग-अलग थे इनकी कटिंग हुई, लेकिन जब मेरी बेटी ने इन्हें गर्म किया तो ये सारे मिक्सअप हो गए। इसी तरह भी अच्छे लगे थे, वैसे मज़े के थे। तो व्यूअर्स, आज का दिन हमारा बहुत बिज़ी दिन गुज़रा था, क्योंकि ये हमने सिर्फ नाश्ता ही घर पे किया है। इसके बाद मैं दोपहर का खाना ही अभी बना रही थी, तो फिर हमने खाया तो नहीं था, लेकिन हमें जाना था क्योंकि मेरी नंद थी, उन्होंने घर में कुरान खानी रखवाई थी, तो हमने वहाँ पे जाना था। तो इसलिए हमने बाज़ार से नाश्ता ऑर्डर किया कि चले जल्दी से हम नाश्ता करके तो फिर तैयारी भी शुरू करनी थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आपको पता है दिन कितने छोटे होते हैं। इधर नाश्ता करें तो दोपहर का टाइम हो जाता है, तो आने जाने का भी यही टाइम होता है। शाम जल्दी हो जाती है और सर्दी भी बढ़ जाती है, फिर दिल नहीं करता कहीं जाने का। तो इसलिए फिर हमने नाश्ता करके तो दोपहर की तैयारी शुरू कर दी थी। बच्चे तैयार होना शुरू हो गए थे, तो फिर मैंने जो है वो दोपहर के खाने का मुझे ये होता है कि जब भी मैं घर से जाऊं तो घर के जो काम है वो निपटा के जाएं, क्योंकि जब कहीं से बाहर से आते हैं तो फिर घर का काम करने को दिल नहीं चाहता। तो मैं खाना जो है वो रोटी वगैरह तो नहीं बनाती, लेकिन सालन ज़रूर बना के जाते हैं, ताकि आकर अगर किसी को भूख लगे तो बंदा जल्दी से खाना गरम किया और रोटी बनाई तो चले, सालन गरम किया और खा लिया। तो ये मैं सालन की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन मैंने छील लिया है, पहले मैं बना के रखती थी, लेकिन अब मुझे ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं साथ साथ लहसुन अदरक जो है वो साथ साथ ही छील कर और उन्हें मैं पेस्ट बना लेती हूँ। कि 8 दिन का पहले मैं 1 हफ़्ते का बना के रखती थी, लेकिन अब मैं नहीं रखती। उसके और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखें कि एक तो रोज़ाना जो आप मसाला तैयार करते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट रोज़ाना का रोज़ाना तैयार करें, तो उससे जो है वो सालन का टेस्ट ज़्यादा आता है। और जो हम 7-8 दिन का इकट्ठे बना कर रख लेते हैं, ज़ाहिर आजकल यही तो है कि टाइम टेकिंग जो चीज़ें हैं वो हम पहले बना के रख लेते हैं, इसीलिए कि सम टाइम को मेहमान आ जाए या कुछ ऐसे इमरजेंसी में खाना बनाना पड़े तो चले ये मसाले वगैरह कुछ बने हों, लहसुन अदरक वगैरह, तो चले आसानी हो जाती है। तो ये मैंने इधर बनाना था मटर गोश्त। तो इसके लिए मैंने प्याज 2 से 3 मीडियम साइज़ के लेके उन्हें कट करके तो मैंने हल्का सा उन्हें फ्राई किया है, और साथ ही मैंने इसमें जो है वो गोश्त डाल दिया है, और इसको मैंने हल्का सा फ्राई करना है और साथ ही सारे मसाले डालूँगी और इसको प्रेशर को लगा दूँगी। अगर आप घी में पहले प्याज को नहीं करना चाहते तो आप इसको फिर ऐसा करें कि
आप ऐसे ही करें कि प्रेशर में डालें गोश्त भी, सारे मसाले भी, ऑयल सिर्फ ऑयल ना डालें, बाकी सब साबुत मसाले भी, पिसे मसाले भी डालें और डालकर तो प्रेशर को बंद कर दें। और पानी जो है आपको हिसाब होगा कि कितने मिनट आपका प्रेशर जो है वो गोश्त को गला देता है, उस हिसाब से पानी डाल लें तो प्रेशर लगा दें। लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है कि प्याज को पहले हल्का सा फ्राई करना है। इससे जो शोरबे का होता है ना टेस्ट और उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, जैसे कौरमा टाइप सालन बनता है ना, बिल्कुल ऐसे ही बनता है ये। तो ये इधर मैंने बस थोड़ा सा इसे भुना, सिर्फ गोश्त का जो कलर है उसे चेंज किया है बस। तो उसे चेंज करके ये मैंने इसी कुंडी में अपनी में लहसुन और अदरक को कूट लिया था, तो इसमें पानी डाल के अब मैं गोश्त में डालूँगी। ये है टमाटर थे 2 अदद मीडियम साइज़ के, ये भी डाल दिए। और मैंने लहसुन अदरक में पानी इसलिए डाला कि मैं हमेशा लहसुन अदरक में पानी डाल के तो फिर ही डालती हूँ इसमें। इससे इसका बहुत मज़े की खुशबू आती है। और आप यकीन करें कि जब मैं पका रही होती हूँ तो बच्चे कहेंगे मम्मा इतनी मज़े की खुशबू आती है, दिल चाहता है कि बस जल्दी से खा लें जो पक रहा है। तो वैसे भी आप डाल सकते हैं पानी के बगैर भी, कि ऐसे ही कुंडी में कूट लिया और उठा के डाल दिया, ऐसे भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा अगर कुंडी में मैं इसी तरह बनाऊं तो मैं पानी डाल के ही इसको इस्तेमाल करती हूँ। और ये इधर मैंने नमक और मिर्चें वगैरह डालना शुरू कर दी हैं। आप अपने जो है टेस्ट के हिसाब से डाल लें। नमक कुछ कोई कम खाते हैं, कोई ज़्यादा खाते हैं, कोई मिर्चें कम खाते हैं, कोई ज़्यादा खाते हैं। तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ इसमें। 1.5 चम्मच तकरीबन मैंने नमक का डाला है और 2 चम्मच जो हैं वो लाल मिर्च पाउडर के डाले हैं, क्योंकि ये मिर्च इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है लेकिन इसका कलर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सुर्ख सा इसका कलर है। और साथ में मैंने सूखा धनिया 2 चम्मच डाले हैं और ये साथ हाफ़ चम्मच जो है वो हल्दी का डाल दिया है। और अब ये मसाले थोड़े से भुनेंगे हम। ये साथ में ज़ीरा चला गया 1 चम्मच, भूनकर ज़ीरा जो है उसको हल्का हल्का सा कूट लिया है, कि पीसा नहीं है, बिल्कुल बारीक नहीं किया। और ये जिसको हम दरदरा सा बोलते हैं ना, वो वाला ज़ीरा ये कूट लिया था इस तरह मैंने। तो इसकी खुशबू कच्चे ज़ीरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है भुने ज़ीरे की। तो ये डाल के अब इसको मैं ज़्यादा देर नहीं भूनूंगी, क्योंकि अभी मैंने इसको प्रेशर लगाना है। मटर कीमा हो गया, मटर गोश्त हो गया, आलू मटर हो गए, इसका सालन आपको पता है कितना मज़े का बनता है। और ये मैंने लहसुन अदरक जो है वो पानी के साथ डाल दिया है। अब इसमें मज़ीद पानी ऐड करके तो फिर इसे प्रेशर को बंद कर देंगे और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम टाइम लगा देंगे। बस इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए ना, तो फिर ये मसालों की जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त निकलती है। और अब ये 1 गिलास इसमें पानी डाल के तो मैंने इसको गलाने के लिए प्रेशर बंद कर दूंगी। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे और गोश्त गल गया था। ये देखिए पानी भी खुश्क हो चुका है बिल्कुल, और गोश्त भी गल गया अच्छे से। अब भूनना मैंने इसे अच्छे से, क्योंकि पहले तो मेरा मकसद गोश्त को गलाना नहीं था। जब पहले भुना था वो सिर्फ यही मकसद था कि सारे मसाले जो हैं वो इसमें कच्चे ना जाएं, कि हल्का हल्का सा भून कर तो फिर इसमें डालें।
और ये गोश्त जो है वो गल गया था। अब मैं फिर इसे भून लूँगी अच्छे से। ये मैं दिखा रही थी कि जो बोटी तोड़ के देखी थी ना, तो वो दिखा रही थी कि इतनी आसानी से टूट गई है। अब ये इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो दही के डाल दिए हैं। दही जो है वो ज़रूर डाला करें, इससे जो गोश्त की एक तो स्मेल ख़त्म होती है, और दूसरा जब आपने ग्रेवी रखनी हो तो ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त सी बन जाती है कि वो ज़्यादा वो पतली भी नहीं लगती और गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी बनती है जो कि मज़े की लगती है। और ये साथ ही मैंने अब मटर डाल दिए हैं, तो मटर डाल के तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। मटर की भी आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि मटर की भी 2 किस्में आती हैं, कि एक तो मटर होते हैं उसको मटरी भी बोलते हैं, और एक होते हैं वो मतलब उनको मटर ही बोलते हैं। होती दोनों की शक्ल सेम है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो मटरी होती है वो इतने मज़े के नहीं बनते और वो थोड़े से हार्ड होते हैं। जो मटर होते हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और उनका हल्का सा मीठा सा जायका होता है। तो वो मटर जो हैं वो मज़े के होते हैं, लेकिन वो मीठे मटरों की आप मिठास ख़त्म करने के लिए उनको हल्के से गर्म पानी में रख के तो उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया करें, तो वो फिर जो मीठे मटर होते हैं ना उनकी मिठास सालन में नहीं आएगी। ये जो खाना पकाती हैं घरेलू ख़वातीन वो ज़रूर मेरी बात को समझ जाएंगी कि वाकई मटर इस टेस्ट के होते हैं। एक मीठे मटर भी होते हैं और एक सख्त वाले मटर भी होते हैं जिनको मटरी बोलते हैं, तो उससे नहीं सालन इतना मज़े का बनता। तो ये इधर सालन जो है वो मेरा तैयार हो चुका है, उसको मैंने फ़ाइनल टच दे दिया है। हरे धनिया, सब्ज़ साबुत मिर्चें और पिसा गरम मसाला डाल के, तो ये हमने दूसरे दिन सालन जाके खाया था, क्योंकि हम ये सालन बना के तो हम तैयार हो के तो फिर महफिल पे चले गए थे, सॉरी कुरान खाने पे चले गए थे। तो हम वहाँ से तकरीबन रात को 11 बजे आए हैं। ये हम जा रहे हैं उधर झंग रोड पे, ये हम कुरान खानी कर रहे हैं। सब औरतें माशाल्लाह से पढ़ रही थी और इतनी माशाल्लाह से ज़्यादा पढ़ाई हुई थी ना कि पता भी नहीं चला था कि 150-200 सूरतें हमने 1 घंटे में पढ़ ली थी। तो ये मेरे देवर के बच्चे हैं, बच्चों को भी बहुत शौक़ होता है कि सब बैठ के इस तरह महफिल कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हम भी साथ बैठे हैं। हालांकि बच्चों ने जाएगा क्योंकि रसूले पाक से देखा न जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। तो अब हम घर आ चुके हैं। तो ये तकरीबन हम फिल्म देख रहे थे, तो जब मेरे मियाँ को हल्की सी भूख महसूस हो रही थी तो वो उन्होंने कहा कि अगर कुछ है खाने को तो ले आए, हल्की सी भूख महसूस हो रही है। तो ये उस दिन वाली फ़िश पड़ी थी तो उसको फ्राई किया है, फ्राई करके तो वो खाएंगे और साथ हम सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली में और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।